हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल रीजनिंग बुक का। और चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है। इसकी हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे आज। इस एक्सरसाइज में जो 100 क्वेश्चंस हैं, इन 100 क्वेश्चंस करने के लिए आपको डायरेक्शंस दे रखी हैं। और डायरेक्शंस क्या है? डायरेक्शन में लिखा हुआ इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 4 आर अलाइक इन सम मैनर। मीन्स आपको हर एक क्वेश्चन में नीचे 5 शब्द दिए जाएंगे। उन 5 शब्दों में से जो 4 शब्द होंगे वो एक दूसरे से किसी ना किसी रूप से मिलते जुलते होंगे, समान होंगे। वाइल द फिफ्थ वन इज डिफरेंट। उन पांचों में से एक शब्द क्या होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो कि जो बाकी चारों के साथ नहीं मिलता होगा। उसी को हम बोलते हैं ऑड वन। आपने वही चुनना है, चूज द ऑड वन लिखा है ना आपने, तो आपने वही वही शब्द चुनना है जो बाकी चारों से नहीं मिलता। तो हिंदी में इसको विजातीय या फिर विषम शब्द कह देते हैं चुनने को। ऑड वंस को विजातीय या फिर विषम। ओके। हर एक क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको 10 सेकंड्स दूंगा, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करना। मैं आपको 10 सेकंड्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चंस इजी हैं जो कि आप खुद कर सकते हो। लेकिन मैं आंसर सभी के बताऊंगा क्वेश्चन के टाइम खत्म होने के बाद। चलो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए ऑप्शन इज पियर, नाशपाती। बी ऑप्शन इज एप्पल, सेब। सी ऑप्शन इज लीची। डी ऑप्शन इज गुआवा, अमरूद। ई ऑप्शन इज ऑरेंज, संतरा। ठीक है, चूज आउट द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आपने कर लिया होगा, क्वेश्चन तो आसान था। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन, ऑरेंज, संतरा। बिकॉज ऑरेंज इज द ओनली सिट्रस फ्रूट इन द ग्रुप। संतरा इस समूह में एकमात्र खट्टा फल है। यस, इसका आंसर था, मैंने आपको जैसे बता दिया, आपको पता ही लग गया होगा। संतरे को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं? मीठे फल हैं। और जो संतरा इकलौता इनमें सिट्रस फ्रूट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ए ऑप्शन इज कर्ड, दही। बी ऑप्शन इज बटर, मक्खन। सी ऑप्शन इज ऑयल, तेल। डी ऑप्शन इज चीज, पनीर। ई ऑप्शन इज क्रीम, मलाई। चूज आउट द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर सी ऑप्शन है, ऑयल, तेल। इसका आंसर ऑयल इसलिए है क्योंकि तेल को छोड़कर जो बाकी चार हैं, दही, मक्खन, पनीर, मलाई, ये सभी दूध से प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर यही लिखा हुआ है, ऑयल। इसका आंसर इसलिए है बिकॉज ऑल एक्सेप्ट ऑयल आर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क। तेल को छोड़कर सभी दूध से प्राप्त उत्पाद हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए ऑप्शन इज असैसिनेट। असैसिनेट क्या होता है? धन के लालच या किन्हीं राजनीतिक कारणों से किसी लोकप्रिय या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या करना। एक्चुअली कत्ल करना ही होता है, लेकिन जो रीजन होता है, जो कारण होता है, वो धन का लालच होता है या फिर कोई पॉलिटिकल रीजन होता है। बी ऑप्शन इज किल, हत्या करना। सी ऑप्शन इज किडनैप, अपहरण करना। डी ऑप्शन इज स्टैब, चूरा भोंकना। ई ऑप्शन इज मर्डर, वध करना। चूज आउट द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देख लेते हैं इसका। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। इसका आंसर सी ऑप्शन है, किडनैप, अपहरण करना। क्योंकि किडनैप को छोड़कर बाकी सभी जो 4 ऑप्शन है, असैसिनेट, किल, स्टैब, मर्डर, ठीक है, इन सभी में हत्या हो रही है। मीन्स किसी ना किसी व्यक्ति को किसी ना किसी रूप से मारा जा रहा है। तो इसका आंसर यही है, सी ऑप्शन। ऑल एक्सेप्ट किडनैप आर एक्शन ऑफ किलिंग। अपहरण करना को छोड़कर सभी हत्या के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए ऑप्शन इज शहनाई। बी ऑप्शन इज बैगपाइप, मश्क बाजा। सी ऑप्शन इज फ्लूट, बांसुरी। डी ऑप्शन इज सितार। ई ऑप्शन इज हारमोनिका, अकार्डियन, माउथ ऑर्गन। चूज आउट द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर इज डी ऑप्शन, सितार। सितार इसका आंसर इसलिए है क्योंकि सितार को छोड़कर जो बाकी 4 हैं, शहनाई, बैगपाइप, फ्लूट और हारमोनिका, इन सभी में आपको फूंक मारनी पड़ती है। मीन्स आपको अपने मुंह से इसमें एयर को ब्लो करना पड़ेगा। तो ये सारे विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मीन्स हवा इनमें अगर आप फूंक मारोगे या फिर हवा ब्लो करोगे अपने मुंह से, तभी इनमें से साउंड प्रोड्यूस होएगी। लेकिन सितार ऐसा आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसको अगर आप इससे अगर आपने साउंड प्रोड्यूस करनी है तो इसमें स्ट्रिंग्स होती हैं। तो आपने स्ट्रिंग को स्ट्राइक करोगे तो स्ट्रिंग को स्ट्राइक करने के बाद साउंड प्रोड्यूस होती है सितार में। इसका आंसर डी ऑप्शन, सितार इसलिए है
बिकॉज ऑल एक्सेप्ट सितार आर विंड इंस्ट्रूमेंट्स वाइल सितार इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। सितार को छोड़कर सभी वायु उपकरण हैं जबकि सितार एक तार वाद्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ए ऑप्शन इज फुटबॉल, बी ऑप्शन इज वॉलीबॉल, सी ऑप्शन इज क्रिकेट, डी ऑप्शन इज चेस, ई ऑप्शन इज हॉकी। चूज आउट द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Answer of this question is D option chess, शतरंज, because all except chess are outdoor games। शतरंज को छोड़कर सभी बाहर खेले जाने वाले खेल हैं। पता ही लग गया होगा आपको। जो चेस है वो इंडोर गेम है और जो बाकी चार हैं फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और हॉकी है क्या आउटडोर गेम्स है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, ए ऑप्शन इज लीमा, बी ऑप्शन इज एल्जियर्स, सी ऑप्शन इज न्यूयॉर्क, डी ऑप्शन इज टोक्यो, ई ऑप्शन इज बीजिंग। चूज आउट द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देख लेते हैं इसका हम। इसका आंसर सी ऑप्शन न्यूयॉर्क है, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट न्यूयॉर्क आर कैपिटल सिटीज। क्योंकि न्यूयॉर्क को छोड़कर सभी शहर किसी ना किसी देश की राजधानी है। क्लियर हो गया होगा। जो लीमा है वो पेरू की कैपिटल है, एल्जियर्स अल्जीरिया की कैपिटल है, टोक्यो जापान की कैपिटल है और बीजिंग चाइना की कैपिटल है। यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल न्यूयॉर्क नहीं है, एक्चुअली इसकी कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन है। ओके, तो ये गलत है। इसमें से सी जो ऑप्शन है वो ऑड वन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ए ऑप्शन इज पोटाशियम, बी ऑप्शन इज सिलिकॉन, सी ऑप्शन इज जिरकोनियम, डी ऑप्शन इज गैलियम, ई ऑप्शन इज जर्मेनियम। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन पोटाशियम है, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट पोटाशियम आर मेटल्स यूज्ड इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। क्योंकि पोटाशियम को छोड़कर सभी अर्धचालक उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले धातु हैं। ठीक है क्या इसमें जो बाकी पोटाशियम को छोड़कर जो बाकी चार हैं, सिलिकॉन, जिरकोनियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये चारों के चार सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाने में यूज होते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं, जैसे कि डायोड हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, एलईडी होगी, सोलर पैनल हो गया, आईसीज हो गए, एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ों को बनाने के लिए ये चारों सिलिकॉन, जिरकोनियम, गैलियम और जर्मेनियम का यूज़ होता है, जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। जो पोटाशियम है, पोटाशियम का ऐसा कोई यूज़ नहीं है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, तो इसका आंसर क्या आएगा ए। ये इसमें ऑड वन है। इन पांचों में से ऑड कौन है, पोटाशियम इज द ऑड वन। क्वेश्चन नंबर 8, ए ऑप्शन इज टोटस, कछुआ, बी ऑप्शन इज डक, बत्तख, सी ऑप्शन इज स्नेक, सांप, डी ऑप्शन इज वेल, ई ऑप्शन इज क्रो। आपने विषम या फिर विजातीय चुनना है। आपका समय शुरू होता है अब। समय खत्म हो गया। आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन वेल, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट वेल ले एग्स। क्योंकि वेल को छोड़कर सभी अंडे देते हैं। क्लियर हो गया होगा, बड़ा इजी था। टोटस, डक, स्नेक और क्रो, ये चार हैं, अंडे देते हैं। लेकिन जो वेल है वो बच्चों को जन्म देती है ह्यूमन बींग्स की तरह। वेल एक मैमल है, स्तनधारी जीव है। क्वेश्चन नंबर 9, ए ऑप्शन इज फेदर्स, पंख, बी ऑप्शन इज टेंटेकल्स, सी ऑप्शन इज स्केल्स, डी ऑप्शन इज सुडोपोडिया, ई ऑप्शन इज फ्लैजिला। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is A option, feathers, पंख, because all except feathers are organs for movement in different organisms। क्योंकि पंखों को छोड़कर सभी अलग अलग जीवों में चलने के अंग हैं। आप देख सकते हो पिक्चर्स में क्लियर है। जो टेंटिकल्स हैं वो ऑक्टोपस में उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। स्केल्स फिश में होते हैं, फिश की स्किन के ऊपर, ये आप देख सकते हो। हेक्सागन जो शेप है इसकी, इसमें फिश की स्किन पे होते हैं, इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं फिश की स्किन को और उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। स्यूडोपोडिया अमीबा में आप देख सकते हो फॉल्स फीट, नकली पैर ये अपने बना लेता है अगर जिसने मूव करना होता है। फ्लैजिला बैक्टीरिया सेल है। बैक्टीरिया सेल में आप ये देख रहे हो पूंछ सी जो एंड में लगी हुई है, ये बैक्टीरिया सेल में फ्लैजिला है, ये लास्ट लगा हुआ है जो
ये भी बैक्टीरिया सेल को मूव करने में हेल्प करता है। जो फेदर्स हैं, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है आपको। कुछ स्टूडेंट्स फेदर्स के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं कि फेदर्स भी हेल्प करता है मूव करने को बर्ड्स को, लेकिन अगर फेदर्स की जगह यहाँ पे विंग्स होता तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। ठीक है, जो विंग्स होते हैं वो बर्ड्स की बॉडी का पार्ट होते हैं और जो फेदर्स होते हैं विंग्स के नीचे लगे हुए होते हैं। एक्चुअली जो विंग्स होते हैं वो बर्ड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में हेल्प करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं, ना कि फेदर्स। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, फेदर्स। क्वेश्चन नंबर 10। ए ऑप्शन इज स्लीट, तुषार वर्षा। बी ऑप्शन इज फॉग, धुंध। सी ऑप्शन इज हेलस्टोन, ओले। डी ऑप्शन इज वेपर, वाष्प। ई ऑप्शन इज मिस्ट, कोरा। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is D option, vapor, वाष्प. Because all except vapor are different forms of precipitation. क्योंकि वाष्प या फिर भाप को छोड़कर सभी वर्षा के विभिन्न रूप हैं। आप देख ही सकते हो पिक्चर्स में, जो वेपर है, वेपर को छोड़कर जो बाकी चार हैं, स्लीट, फॉग, हेलस्टोन और मिस्ट, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं प्रेसिपिटेशन के। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? किसी भी फॉर्म में पानी का बादलों से नीचे आना धरती के ऊपर, चाहे वो स्नो की फॉर्म में हो, बर्फ की फॉर्म में हो, चाहे वो रेन की फॉर्म में हो, चाहे वो ओले की फॉर्म में हो, धुंध की फॉर्म में हो, स्लीट की फॉर्म में हो, मिस्ट हो, कुछ भी हो, वो क्या है? सभी के सभी क्या है? प्रेसिपिटेशन है। वेपर क्या है? वेपर तो सस्पेंडेड और डिफ्यूज फॉर्म है लिक्विड और सॉलिड की एयर में। ठीक है, वेपर इज नॉट अ प्रेसिपिटेशन। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन, वेपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। ए ऑप्शन इज बिस्किट्स। बी ऑप्शन इज चॉकलेट। सी ऑप्शन इज केक। डी ऑप्शन इज ब्रेड। ई ऑप्शन इज पेस्ट्री। विषम को चुनिए। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is B option, chocolate. Because all except chocolate are baked items. क्योंकि चॉकलेट को छोड़कर सभी बेक्ड या फिर पके हुए आइटम्स हैं। क्लियर ही हो गया होगा। चॉकलेट को छोड़कर जो बाकी चार हैं, बिस्किट्स, केक, ब्रेड और पेस्ट्री, इन चारों को पकाकर सेक कर बनाया जाता है, लेकिन जो चॉकलेट है उसको सेक कर नहीं बनाया जाता, उसको पकाकर नहीं बनाया जाता। तो इन सब में से सबसे डिफरेंट कौन है? बी ऑप्शन, चॉकलेट। क्वेश्चन नंबर 12। ए ऑप्शन इज रेड, छापा मारना। बी ऑप्शन इज अटैक, आक्रमण या फिर हमला करना। सी ऑप्शन इज असॉल्ट, उत्पीड़न या फिर किसी पे आक्रमण करना। डी ऑप्शन इज डिफेंस, बचाव या फिर अपनी रक्षा करना। ई ऑप्शन इज एम्बुश, एम्बुश क्या होता है? घात लगाना या फिर छिप कर वार करना। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय खत्म हो गया, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, डिफेंस, बचाव या फिर रक्षा करना। बिकॉज ऑल एक्सेप्ट डिफेंस आर फॉर्म्स ऑफ अटैक। क्योंकि रक्षा करने को छोड़कर सभी हमले के रूप हैं। इजी क्वेश्चन था ये। रेड, अटैक, असॉल्ट और एम्बुश, ये चारों क्या है? ये डिफरेंट फॉर्म्स है अटैक करने की। लेकिन जो डिफेंस है, डी ऑप्शन डिफेंस है, इसमें बचाव करना है अपना, या फिर कोई व्यक्ति अपना बचाव कर रहा है, बाकी सभी पे हमला हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, डिफेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। ए ऑप्शन इज आंट, चींटी। बी ऑप्शन इज बी, मधुमक्खी। सी ऑप्शन इज मॉथ, कीट पतंगा। डी ऑप्शन इज मिज, छोटा कीड़ा। ई ऑप्शन इज स्पाइडर, मकड़ी। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option, spider, मकड़ी. Because all except spider are insects having 4 legs. क्योंकि मकड़ी को छोड़कर सभी 4 पैर वाले कीड़े हैं। देख ही सकते हो, आंट, बी, मॉथ और मिच, ए बी सी डी, जो 4 ऑप्शन में बैठे हैं, कीड़ी, मधुमक्खी, कीट पतंगा और छोटा कीड़ा, ये चारों क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं जिनकी 4 लेग्स होती हैं, जिनकी 4 टांगे होती हैं। लेकिन जो स्पाइडर है इसकी 8 लेग्स होती हैं, 8 टांगे होती हैं। तो स्पाइडर इनमें सबसे डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ई ऑप्शन, स्पाइडर। क्वेश्चन नंबर 14। ए ऑप्शन इज वॉयलेट, बैंगनी। बी ऑप्शन इज ब्लू, नीला। सी ऑप्शन इज ग्रीन, हरा। डी ऑप्शन इज वाइट, सफेद। ई ऑप्शन इज येलो, पीला। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is D option, white, सफेद, because all except white are colors of the rainbow. क्योंकि सफेद को छोड़कर सभी इंद्रधनुष के रंग हैं। आपको पता ही होगा, आपने कलर्स ऑफ रेनबो पढ़े होंगे, विबग्योर, VIBGYOR। तो वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन और येलो, ये तो रेनबो के कलर्स हैं। और लेकिन जो वाइट है, वाइट इज नॉट अ कलर ऑफ रेनबो, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, वाइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 15। ए ऑप्शन इज एक्टर, अभिनेता। बी ऑप्शन इज आर्टिस्ट, कलाकार। सी ऑप्शन इज म्यूजिशियन, संगीतकार। डी ऑप्शन इज डांसर, नाचने वाला, नर्तक। ई ऑप्शन इज पोएट, कवि। विषम को चुनिए, आपका समय शुरू होता है अब। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option, poet, कवि, because all except poet perform on stage. क्योंकि कवि को छोड़कर सभी मंच पर प्रदर्शन करते हैं। पिक्चर से आपको क्लियर हो ही गया होगा। जो बाकी चार हैं, पोएट को छोड़कर अभिनेता, कलाकार, संगीतकार, नर्तक, ये सभी स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं। बट जो पोएट है, पोएट स्टेज के ऊपर परफॉर्म नहीं करता, पोएट तो अपनी कविताएं लिखता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ई ऑप्शन, पोएट। ओके। क्वेश्चन नंबर 16। ए ऑप्शन इज इंजीनियर, अभियंता। बी ऑप्शन इज आर्किटेक्ट, वास्तुकार। सी ऑप्शन इज मैकेनिक। डी ऑप्शन इज मेसन, मकान बनाने वाला। ई ऑप्शन इज ब्लैक स्मिथ, लोहार। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is C option, mechanic, because all except mechanic help in building a house. क्योंकि एक घर बनाने में मैकेनिक को छोड़कर सभी की मदद ली जाती है। ठीक है, मैकेनिक की कोई मदद नहीं ली जाती घर बनाने में, लेकिन जो बाकी बचे चार हैं, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मेसन और ब्लैक स्मिथ, इन चारों की हेल्प ली जाती है घर को बनाने की। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, मैकेनिक, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती घर बनाने में। ओके। क्वेश्चन नंबर 17। ए ऑप्शन इज एशिया। बी ऑप्शन इज अर्जेंटीना। सी ऑप्शन इज अफ्रीका। डी ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया। ई ऑप्शन इज अंटार्कटिका। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is B option, Argentina, because all except Argentina are continents while Argentina is a country. क्योंकि अर्जेंटीना को छोड़कर सभी महाद्वीप हैं, जबकि अर्जेंटीना एक देश है। आप देख ही सकते हो, बी ऑप्शन देखो, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक देश है, ना कि एक महाद्वीप। अर्जेंटीना एक कंट्री है, ना कि एक कॉन्टिनेंट। जो बाकी चार हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये चारों क्या हैं? कॉन्टिनेंट हैं। हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 4 तो आपके यहाँ पे मिल गए, 3 बच गए, एक यूरोप रह गया, दूसरा नॉर्थ अमेरिका और तीसरा साउथ अमेरिका, हो गए पूरे 7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अर्जेंटीना, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट नहीं है, वो एक कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 18। ए ऑप्शन इज टी, चाय। बी ऑप्शन इज सिंचोना, कुनैन। सी ऑप्शन इज रबड़। डी ऑप्शन इज कार्डेमम। ई ऑप्शन इज चौक। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option, chalk, because all except chalk are obtained from crops. क्योंकि चौक को छोड़कर सभी फसलों से प्राप्त किए जाते हैं। ओके। टी, सिंचोना, रबड़, कार्डेमम, ये चारों क्या हैं? फसलों से ऑब्टेन किए जाते हैं, मीन्स क्रॉप से लिए जाते हैं। लेकिन जो चौक है, चौक इज अ सॉफ्ट वाइट पोरस सेडिमेंट्री कार्बोनेट रॉक होती है। मीन्स चौक इज अ फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये कोई क्रॉप नहीं है, ये तो सेडिमेंट्री रॉक से ऑब्टेन होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ई ऑप्शन, चौक। क्वेश्चन नंबर 19। ए ऑप्शन इज कानपुर। बी ऑप्शन इज इलाहाबाद। सी ऑप्शन इज वाराणसी। डी ऑप्शन इज मथुरा। ई ऑप्शन इज हरिद्वार। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option, Mathura, because all except Mathura are cities situated on the banks of Ganga river.
क्योंकि मथुरा को छोड़कर सभी गंगा नदी के किनारे पर स्थित शहर हैं। आप देख ही सकते हो, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और हरिद्वार। मीन्स मथुरा को छोड़कर जो बाकी चार हैं वो गंगा रिवर के किनारे पे सिचुएटेड है। जैसे कि कानपुर आप देख सकते हो, इलाहाबाद देख सकते हो, वाराणसी भी है और हरिद्वार भी है। ठीक है, ये चारों तो रिवर के किनारे पे सिचुएटेड है, लेकिन जो मथुरा है यमुना रिवर के किनारे पे सिचुएटेड है। ये रहा मथुरा। यमुनोत्री से तो यमुना का ओरिजिन होता है। फिर पोंटा साहब हो गया, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद और मथुरा, ये शहर यमुना रिवर के किनारे पे लोकेटेड है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 20। ए ऑप्शन इज शोल्डर, कंधे। बी ऑप्शन इज फुट, पैर। सी ऑप्शन इज एल्बो, कोहनी। डी ऑप्शन इज आर्म, बाहें। ई ऑप्शन इज फिंगर्स, उंगली। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is B option, foot, पैर, because all except foot are parts of arm, क्योंकि पैर को छोड़कर सभी बाजू के हिस्से हैं। क्लियर ही है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। शोल्डर, एल्बो, आर्म और फिंगर्स, ये सभी क्या है? हमारी जो बाजू होती है, जो हमारी आर्म होती है, उसी के पार्ट्स हैं। और लेकिन जो फुट है वो हमारी लेग का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, पैर या फिर फुट। क्वेश्चन नंबर 21। ए ऑप्शन इज रोज, गुलाब। बी ऑप्शन इज लोटस, कमल। सी ऑप्शन इज मैरीगोल्ड, गेंदा। डी ऑप्शन इज लिली, कुमुदनी। ई ऑप्शन इज टुलिप। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is B option, lotus, kamal, because all except lotus are flowers grow on land while lotus grows in water. क्योंकि कमल को छोड़कर सभी भूमि पर फूल उगते हैं, जबकि कमल पानी में बढ़ता है। तो इजी था। हम बोलते हैं ना कि कमल कीचड़ में उगता है, तो कमल को छोड़कर जो बाकी चार हैं, रोज, मैरीगोल्ड, लिली और टुलिप, ये चारों तो जमीन पे उगते हैं, लेकिन जो लोटस है वो पानी में या फिर कीचड़ में ग्रो करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, लोटस। क्वेश्चन नंबर 22। ए ऑप्शन इज बुक, किताब, पुस्तक। बी ऑप्शन इज पेपर, कागज। सी ऑप्शन इज पेंसिल। डी ऑप्शन इज पेन। ई ऑप्शन इज शॉर्पनर। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ए ऑप्शन है, बुक, किताब या फिर पुस्तक, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट बुक आर स्टेशनरी आइटम्स, क्योंकि बुक को छोड़कर या फिर किताब को छोड़कर सभी स्टेशनरी आइटम्स या फिर लिखने का सामान है। तो पिक्चर्स में आपको क्लियर हो गया होगा, पेपर, पेंसिल, पेन, शॉर्पनर, इन सभी का यूज़ हम लिखने के लिए करते हैं, लेकिन बुक तो क्या पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ना कि लिखने के लिए। तो बुक इनमें सबसे डिफरेंट है, ऑड है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, बुक। क्वेश्चन नंबर 23। ए ऑप्शन इज बाजरा। बी ऑप्शन इज मस्टर्ड, सरसों। सी ऑप्शन इज राइस, चावल। डी ऑप्शन इज व्हीट, गेहूं। ई ऑप्शन इज बार्ले, जौ। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, मस्टर्ड, सरसों, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट मस्टर्ड आर फूड ग्रेन्स वाइल मस्टर्ड इज एन ऑयल सीड, क्योंकि सरसों को छोड़कर सभी खाद्यान्न हैं, जबकि सरसों एक तिलहन है। तो आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जो मस्टर्ड है इसमें से तेल निकलता है, ये सरसों के बीज हैं, सरसों होती है मस्टर्ड, इसमें से तेल निकलता है सरसों का। जो बाकी चार हैं, बाजरा, राइस, व्हीट और बार्ले, ये फूड ग्रेन्स है, मीन्स खाद्यान्न है। क्वेश्चन नंबर 24। ए ऑप्शन इज ज्योमेट्री, ज्यामिति। बी ऑप्शन इज अलजेब्रा, बीजगणित। सी ऑप्शन इज ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। डी ऑप्शन इज मैथमेटिक्स, गणित। ई ऑप्शन इज अरिथमेटिक, अंक गणित। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, मैथमेटिक्स, गणित। बड़ा इजी क्वेश्चन था, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट मैथमेटिक्स आर ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि गणित को छोड़कर सभी गणित की शाखाएं हैं। बहुत इजी था।
ये जो बाकी चार है मैथमेटिक्स को छोड़कर, ये सभी क्या है, मैथ्स की ही ब्रांचेज हैं, उसी की शाखाएं हैं। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक आपने पढ़ा होगा, ये सारी की सारी ये सब ब्रांचेज हैं किसकी, मैथमेटिक्स की। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। ए ऑप्शन इज पोलैंड, बी ऑप्शन इज ग्रीस यूनान, सी ऑप्शन इज स्पेन, डी ऑप्शन इज इटली, ई ऑप्शन इज कोरिया। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ई ऑप्शन कोरिया है। बिकॉज बिकॉज ऑल एक्सेप्ट कोरिया आर यूरोपियन कंट्रीज वाइल कोरिया इज एन एशियन कंट्री। क्योंकि कोरिया को छोड़कर सभी यूरोपीय देश हैं, जबकि कोरिया एक एशियन देश है। तो आप इन मैप्स में देख सकते हो, पोलैंड, ग्रीस, स्पेन और इटली, ये चारों कंट्रीज तो यूरोप में लाई करती हैं, और जो कोरिया है, एक्चुअली कोरिया इस टाइम कोई कंट्री नहीं है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को कंबाइन करके कोरिया बोला जाता है। ये दोनों देश जो हैं इस टाइम पे एशिया में आते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई ऑप्शन कोरिया, क्योंकि वो बाकी चारों से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 26। ए ऑप्शन इज काफ, बछड़ा, गाय का बच्चा, बी ऑप्शन इज कब, शावक या फिर शेर का बच्चा, सी ऑप्शन इज पिगलेट, सुअर का बच्चा, डी ऑप्शन इज डकलिंग, बत्तख का बच्चा, ई ऑप्शन इज हायरलिंग, ठेकेदार या फिर मजदूर। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन, हायरलिंग, ठेकेदार, मजदूर। बिकॉज ऑल एक्सेप्ट हायरलिंग आर यंग वंस ऑफ एनिमल्स। क्योंकि ठेकेदार या फिर मजदूर को छोड़कर सभी जानवरों के बच्चे हैं। मैं आपको हायरलिंग बता देता हूँ। हायरलिंग क्या होता है, एक पर्सन होता है जिसको मीनियल वर्क के लिए रखा जाता है, छोटा मोटा अनस्किल्ड काम करने के लिए जो जिस व्यक्ति को रखा जाता है, जैसे मजदूर हो गया, उसको हायरलिंग बोलते हैं। हायरलिंग को छोड़कर जो बाकी चार हैं, काफ, कप, पिगलेट, डकलिंग, ये सभी क्या हैं, किसी ना किसी के बच्चे हैं, लेकिन जो हायरलिंग किसी का बच्चा नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई ऑप्शन, हायरलिंग। क्वेश्चन नंबर 27। ए ऑप्शन इज स्केच, रेखा चित्र, बी ऑप्शन इज डायग्राम, आरेख या फिर चित्र, सी ऑप्शन इज पोस्टर, डी ऑप्शन इज चार्ट, ई ऑप्शन इज पेपर, कागज। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन, पेपर, कागज। बिकॉज ऑल अदर्स कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। क्योंकि अन्य सभी को कागज पर खींचा जा सकता है। तो आप देख सकते हो, स्केच, डायग्राम, पोस्टर, चार्ट, ये चारों पेपर के ऊपर बनाए जाते हैं। तो इन सबसे डिफरेंट कौन है पांचों में, पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अमंग अदर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई ऑप्शन, पेपर। क्वेश्चन नंबर 28। ए ऑप्शन इज मीटर, बी ऑप्शन इज फरलॉन्ग, सी ऑप्शन इज यार्ड, डी ऑप्शन इज माइल, ई ऑप्शन इज एकड़। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर इसका देख लेते हैं। इसका आंसर ई ऑप्शन, एकड़ है। बिकॉज ऑल एक्सेप्ट एकड़ आर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस वाइल एकड़ इज अ यूनिट ऑफ एरिया। क्योंकि एकड़ को छोड़कर सभी दूरी मापने की इकाइयां हैं, जबकि एकड़ क्षेत्र नापने की एक इकाई है। क्लियर हो गया होगा। एकड़ एरिया को मेजर करने के लिए यूज होती है यूनिट। जो बाकी चार है, मीटर, फरलॉन्ग, यार्ड और माइल, इससे लेंथ को मेजर करते हैं, दूरी को नापते हैं। मीटर तो आपको पता ही होगा, 39 इंचीज का 1 मीटर होता है। फरलॉन्ग, फरलॉन्ग क्या होता है, फरलॉन्ग एक्चुअली क्या होता है, 1 माइल। 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग। पहले आपको माइल बता देता हूँ। माइल कितना होता है, 1.609 किलोमीटर। एक मील में अप्रोक्सीमेटली 1.609 किलोमीटर होते हैं। मीन्स माइल जो होता है वो किलोमीटर से बड़ा होता है। यार्ड आपको पता है, अगर नहीं पता तो यार्ड 3 फीट के बराबर होता है। यार्ड 3 फुट बोल देते हैं हम, 3 फुट बराबर होता है। और जो बी ऑप्शन फरलॉन्ग है, वो 1 माइल का 8th पार्ट होता है, 1/8। 1 माइल के अगर आप 8 टुकड़े कर दो, तो उसका जो एक एक हिस्सा बनेगा वो किसके बराबर होता है, फरलॉन्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ई ऑप्शन, एकड़। क्योंकि उससे हम एरिया को नापते हैं, और जो बाकी चार हैं उससे हम दूरी या फिर लेंथ को मेजर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। ए ऑप्शन इज चीता, बी ऑप्शन इज लायन, शेर, सी ऑप्शन इज बियर, भालू, डी ऑप्शन इज टाइगर, बाघ, ई ऑप्शन इज लेपर्ड, तेंदुआ। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, बियर, भालू, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट बियर बिलोंग टू द कैट फैमिली, क्योंकि भालू को छोड़कर सभी बिल्ली परिवार के हैं। ठीक है, क्लियर है। चीता, लायन, टाइगर और लेपर्ड ये चारों क्या है, कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन जो बियर है वो कैट फैमिली को बिलोंग नहीं करता। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, बियर। क्वेश्चन नंबर 30। ए ऑप्शन इज फ्लूट, बांसुरी, बी ऑप्शन इज गिटार, सी ऑप्शन इज सितार, डी ऑप्शन इज वायलिन, ई ऑप्शन इज वीणा। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is A option, flute, बांसुरी, because all except flute are string instruments, क्योंकि बांसुरी को छोड़कर सभी तार वाद्य हैं। क्लियर हो गया होगा। बांसुरी इकलौता इनमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको फूंक मारकर बजाना पड़ता है, मीन्स इसमें एयर ब्लो करते हो तभी बजती है बांसुरी। लेकिन जो बाकी चार हैं, गिटार, सितार, वायलिन, वीणा, इन सभी में स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, तारें लगी हुई हैं। उन तारों को आप स्ट्राइक करोगे तब उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन, फ्लूट, बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 31। ए ऑप्शन इज पेड़, कुदाल, बी ऑप्शन इज स्पैनर, चाबी या फिर पाना, सी ऑप्शन इज शॉवेल, खुरपा, डी ऑप्शन इज रेक, घास जमा करने का औजार, ई ऑप्शन इज पिकैक्स, कुदाली या फिर गैंती। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, स्पैनर, चाबी या फिर पाना। ऑल एक्सेप्ट स्पैनर आर टूल्स यूज्ड बाय गार्डनर, व्हाइल अ स्पैनर इज यूज्ड बाय अ कारपेंटर। चाबी या फिर पाने को छोड़कर सभी एक माली द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं, जबकि स्पैनर एक बढ़ई द्वारा उपयोग किया जाता है। क्लियर है। जो स्पैनर है वो जो स्पैनर है उसको गार्डनर यूज नहीं करता, बल्कि एक मैकेनिक यूज करता है या फिर एक कारपेंटर यूज करता है। जो बाकी चार हैं, स्पेड, शॉवेल, रेक और पिकैक्स, ये चारों एक गार्डनर के द्वारा यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, स्पैनर। क्वेश्चन नंबर 32। ए ऑप्शन इज जिराफ, बी ऑप्शन इज हाइना, लकड़बग्घा, सी ऑप्शन इज डियर, हिरन, डी ऑप्शन इज राइनोसिरोस, गैंडा, ई ऑप्शन इज जेब्रा। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, हाइना, लकड़बग्गा, बिकॉज हाइना इज द ओनली फ्लैश ईटिंग एनिमल इन द ग्रुप, क्योंकि लकड़बग्गा समूह में केवल मांस खाने वाला जानवर है। हाइना को छोड़कर जो बाकी चार हैं, जिराफ, डियर, राइनोसिरोस और जेब्रा, ये चारों घास खाते हैं। ये चारों हर्बीवोर्स हैं। और जो हाइना है, हाइना इज अ कार्निवोर्स, ये मांस खाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, हाइना। क्वेश्चन नंबर 33। ए ऑप्शन इज स्पैरो, चिड़िया, बी ऑप्शन इज स्वैन, हंस, सी ऑप्शन इज पैरट, तोता, डी ऑप्शन इज कोयल, ई ऑप्शन इज वल्चर, गिद्ध। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is B option, swan, हंस, because swan is the only water bird in the group. हंस समूह में एकमात्र जल पक्षी है। क्लियर हो गया होगा आपको पिक्चर से, स्वैन इज द ओनली वाटर बर्ड। ठीक है, बाकी चार जो स्पैरो, पैरट, कोयल और वल्चर है, ये वाटर बर्ड नहीं है, स्वैन ही इकलौता वाटर बर्ड है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, स्वैन। क्वेश्चन नंबर 34। ए ऑप्शन इज कीवी, उड़ने में असमर्थ न्यूजीलैंड का एक पक्षी होता है। बी ऑप्शन इज ईगल, चील, सी ऑप्शन इज ईमू, ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा पक्षी होता है, डी ऑप्शन इज पेंगुइन, ई ऑप्शन इज ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is D option, eagle, चील, because all except eagle are flightless birds. क्योंकि चील को छोड़कर सभी पक्षी उड़ने में असमर्थ हैं। इन पांचों में से इकलौता चील ही है पक्षी जो कि उड़ सकता है, लेकिन जो बाकी चार हैं, कीवी, ईमू, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, ये चारों उड़ नहीं सकते। बर्ड्स हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, ईगल, वही उड़ सकता है इन पांचों में से, तो वो सभी से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 35। ए ऑप्शन इज लेक, झील, बी ऑप्शन इज सी, सागर, समुद्र, सी ऑप्शन इज रिवर, नदी, डी ऑप्शन इज पूल, तैरने के लिए छोटा तालाब,
ई ऑप्शन इज पॉन्ड, तालाब। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो गया होगा आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन, रिवर, नदी। बिकॉज ऑल एक्सेप्ट रिवर कंटेन स्टेगनेंट वाटर। नदी को छोड़कर सभी में स्थिर पानी है, तो इजी था। रिवर को छोड़कर जो बाकी चार हैं, लेक, सी, पूल और पॉन्ड, इन सभी में पानी क्या होता है? एक जगह पे रुका हुआ होता है, लेकिन रिवर में पानी चल रहा होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, रिवर, नदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। ए ऑप्शन इज एरो, तीर। बी ऑप्शन इज एक्स, कुल्हाड़ी। सी ऑप्शन इज नाइफ, चाकू। डी ऑप्शन इज डैगर, खंजर। ई ऑप्शन इज स्वॉर्ड, तलवार। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन, एरो, तीर। बिकॉज ऑल एक्सेप्ट एरो आर यूज्ड व्हाइल होल्डिंग इन हैंड। क्योंकि तीर को छोड़कर सभी को हाथ में पकड़कर उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, एरो। क्योंकि एरो को छोड़कर जो बाकी चार हैं, एक्स, नाइफ, डैगर और स्वॉर्ड, इन सभी को अगर आपने यूज करना है तो इन सभी को आप हाथ में पकड़ोगे। जो ए ऑप्शन, एरो है, तीर है, उसका यूज हम दूर से करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु को मारने के लिए। वह हाथ में पकड़कर चलाने के लिए नहीं बना। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, एरो। क्वेश्चन नंबर 37। ए ऑप्शन इज सन, सूरज। बी ऑप्शन इज मून, चांद। सी ऑप्शन इज स्टार, तारा। डी ऑप्शन इज प्लैनेट्स, ग्रह। ई ऑप्शन इज यूनिवर्स, ब्रह्मांड। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। बिकॉज ऑल एक्सेप्ट यूनिवर्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि ब्रह्मांड को छोड़कर सभी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। क्लियर हो गया होगा? सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स, ये सभी मिलकर यूनिवर्स को बनाते हैं। तो इन सबसे डिफरेंट कौन है? ई ऑप्शन, यूनिवर्स है। क्वेश्चन नंबर 38। ए ऑप्शन इज हाउस, घर। बी ऑप्शन इज कॉटेज, कुटिया। सी ऑप्शन इज स्कूल, विद्यालय। डी ऑप्शन इज पैलेस, महल। ई ऑप्शन इज हट, झोंपड़ी। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, स्कूल, विद्यालय। बिकॉज ऑल एक्सेप्ट स्कूल आर ड्वेलिंग प्लेसेस। क्योंकि स्कूल को छोड़कर सभी निवास स्थान हैं। इन पांचों में से स्कूल एक ऐसा स्थान है जहां पे रहने की फैसिलिटी नहीं होती। जो बाकी चार हैं, हाउस, कॉटेज, पैलेस और हट, इन सभी में आप रह सकते हो, आप यहाँ पे ड्वेल कर सकते हो। लेकिन स्कूल रहने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए जगह है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। ए ऑप्शन इज टोमेटो, टमाटर। बी ऑप्शन इज ककम्बर, खीरा, ककड़ी। सी ऑप्शन इज ब्रिंजल, बैंगन। डी ऑप्शन इज कैरेट, गाजर। ई ऑप्शन इज गॉड, लौकी, घिया। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, कैरेट, गाजर। बिकॉज कैरेट इज द ओनली वेजिटेबल विच ग्रोज अंडरग्राउंड। क्योंकि गाजर एकमात्र ऐसी सब्जी है जो भूमिगत रूप से बढ़ती है। तो क्लियर है? गाजर को छोड़कर जो बाकी चार हैं, टोमेटो, ककम्बर, ब्रिंजल, ब्रिंजल और गॉड, ये सभी क्या है? जमीन के ऊपर, भूमि के ऊपर लगती हैं। लेकिन जो कैरेट है वो जमीन के अंदर ग्रो होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, कैरेट। क्वेश्चन नंबर 40। ए ऑप्शन इज ब्रिक, ईंट का पत्ता। ब्रिक की बजाय अगर यहाँ पे डायमंड होता तो बेहतर होता, डायमंड, ईंट का पत्ता। बी ऑप्शन इज हर्ट, पान का पत्ता। सी ऑप्शन इज ब्रिज। ब्रिज क्या है? ताश के पत्तों से खेले जाने वाला एक खेल। इसको दूसरा ब्रिज मत समझना, पुल नहीं है ये। ब्रिज एक गेम है जो कि ताश के पत्तों के साथ खेला जाता है। डी ऑप्शन इज पेड़, हुक्म का पत्ता। ई ऑप्शन इज क्लब, चिड़िया का पत्ता। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, ब्रिज, ताश के पत्तों से खेले जाने वाला एक खेल। बिकॉज ऑल एक्सेप्ट ब्रिज आर सूट्स ऑफ कार्ड।
क्योंकि ब्रिज को छोड़कर सभी ताश के पत्तों के सूट हैं। ठीक है, आपको पता ही है 4 सूट होते हैं ताश के पत्तों के, डायमंड, हर्ट, स्पेड और क्लब। लेकिन जो ब्रिज है वो तो ताश के पत्तों से खेले जाने वाला खेल है, ना कि वो एक सूट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 41। ए ऑप्शन इज हॉस्टल, छात्रावास। बी ऑप्शन इज होटल। सी ऑप्शन इज इन, सराय। डी ऑप्शन इज क्लब एंड ई ऑप्शन इज मोटल। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is D option, club, because all except club are places where people can stay. क्योंकि क्लब को छोड़कर सभी ऐसे स्थान हैं जहां पर लोग रह सकते हैं। क्लब में कोई रहने की फैसिलिटी नहीं होती। जो बाकी 4 हैं, हॉस्टल, होटल, इन और मोटल, यहाँ पे रहने की सुविधा उपलब्ध होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि वहां पे रहने की सुविधा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 42। ए ऑप्शन इज कैनल, श्वानालय, कुत्ते का घर। बी ऑप्शन इज हाउस, घर। सी ऑप्शन इज टेबल, अस्तबल, घोड़े का घर। डी ऑप्शन इज एवियरी, चिड़िया खाना, पक्षीशाल। ई ऑप्शन इज एक्वेरियम, जल जीवशाला, मछली घर। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, हाउस, घर, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट हाउस आर प्लेसेस टू रियर वन और द अदर एनिमल। क्योंकि घर को छोड़कर सभी जानवर को रखने के लिए जगह हैं। आप देख ही सकते हो, घर को छोड़कर, हाउस को छोड़कर जो बाकी सारे हैं, कैनल, स्टेबल, एवियरी, एक्वेरियम, इन सभी में पक्षी या फिर जानवरों को रखा जाता है। एक घर ही है जहां पे मनुष्य, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, बाकी सभी पे जानवर रहते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, हाउस। क्वेश्चन नंबर 43। ए ऑप्शन इज काउ, गाय। बी ऑप्शन इज डियर, हिरन। सी ऑप्शन इज डोंकी, गधा। ई ऑप्शन इज राइनोसिरोस, गैंडा एंड ई ऑप्शन इज गोट, बकरी। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, डोंकी, गधा, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट डोंकी हैव हॉर्न्स। गधे को छोड़कर सभी के सींग होते हैं। ये पिक्चर्स में आप देख ही सकते हो, ये गधे के सींग नहीं है, कान है। तो बाकी सभी के सींग है। काऊ के भी देख सकते हो, डियर के, हिरन के देख सकते हो, राइनोसिरोस के भी होता है सींग, गोट के भी सींग होते हैं। डोंकी के सींग नहीं होते, गधे के सींग नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 44। ए ऑप्शन इज गुआवा, अमरूद। बी ऑप्शन इज लीची। सी ऑप्शन इज पपाया, पपीता। डी ऑप्शन इज वाटरमेलन, तरबूज। ई ऑप्शन इज जैकफ्रूट, कटहल। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। क्वेश्चन हो गया होगा आपका। अगर आप इन पिक्चर्स को ही बड़े ध्यान से देख लेते तो आप ये क्वेश्चन को कर देते। इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन, वाटरमेलन, तरबूज, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट वाटरमेलन ग्रो ऑन ट्रीज वाइल वाटरमेलन ग्रोज ऑन क्रीपर्स। तरबूज को छोड़कर सभी पेड़ों पर उगते हैं, जबकि तरबूज बेल पर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ना, तरबूज की बेल लगी हुई है। तरबूज जमीन के ऊपर रखकर ऐसे बढ़ते हैं, बेलों पे लगते हैं। और जो बाकी 4 हैं, गुआवा, लीची, पपाया, जैकफ्रूट, ये सभी पेड़ के ऊपर लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ए ऑप्शन इज टर्टल, कछुआ। बी ऑप्शन इज लैम, मेमना, भेड़ का बच्चा। सी ऑप्शन इज कोल्ट, घोड़े का बच्चा। डी ऑप्शन इज बिच, कुतिया। ई ऑप्शन इज फैरो, सुअर का छल या फिर सुअर का बच्चा। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, बिच, कुतिया, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट बिच आर यंग वंस ऑफ एनिमल्स वाइल बिच इज अ फीमेल डॉग। कुतिया को छोड़कर सभी जानवरों के युवा हैं, जबकि कुतिया एक महिला कुत्ता है। आप देख सकते हो, टर्टल, लैम, कोल्ट, फैरो, ये सभी किसी ना किसी के बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन जो बीच है वो तो किसी का बच्चा नहीं है, वो तो क्या है? फीमेल डॉग है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, बीच। क्वेश्चन नंबर 46। ए ऑप्शन इज ऋग्वेदा, ऋग्वेद। बी ऑप्शन इज यजुर्वेदा, यजुर्वेद। सी ऑप्शन इज अथर्ववेदा, अथर्ववेद। डी ऑप्शन इज आयुर्वेदा, आयुर्वेद। ई ऑप्शन इज सामवेदा, सामवेद। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, आयुर्वेद। ओके, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट आयुर्वेद आर नेम्स ऑफ होली स्क्रिप्चर्स, द फोर वेदास। आयुर्वेद इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेद को छोड़कर सभी पवित्र ग्रंथों, चार वेदों के नाम हैं। आयुर्वेद चिकित्सा की एक शाखा है। क्लियर हो गया होगा। आप देख सकते हो जो डी ऑप्शन आयुर्वेद है वो कोई वेद नहीं है। वेद तो हमारे चार ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। आयुर्वेद तो क्या एक ब्रांच है मेडिसिन की, और एक किसका पार्ट है, ये अथर्ववेद का ही पार्ट है आयुर्वेद। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आयुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 47। ए ऑप्शन इज प्रोड्यूसर, निर्माता। बी ऑप्शन इज डायरेक्टर, निर्देशक। सी ऑप्शन इज इन्वेस्टर, निवेशक। डी ऑप्शन इज फाइनेंसर, वित्तदाता। ई ऑप्शन इज एंटरप्रेन्योर, व्यवसायी, उद्यमी। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, डायरेक्टर, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट डायरेक्टर स्पेंड मनी। क्योंकि निर्देशक को छोड़कर सभी पैसा खर्च करते हैं। जो बाकी चार हैं, डायरेक्टर को छोड़कर प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर, फाइनेंसर, इंटरप्रेन्योर, इन सभी का कहीं ना कहीं पे पैसा इन्वेस्ट हो रखा होता है, पैसा लगाते हैं। जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर कहीं पे पैसा नहीं लगाता, वो तो सिर्फ मूवीज को या फिर किसी प्ले को डायरेक्ट करता है, ना कि इसका काम पैसा लगाना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। ए ऑप्शन इज मंथ, महीना। बी ऑप्शन इज ईयर, वर्ष, साल। सी ऑप्शन इज फोर्टनाइट, 2 सप्ताह। डी ऑप्शन इज सीजन, मौसम। ई ऑप्शन इज वीक, हफ्ता, सप्ताह। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, सीजन, मौसम, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट सीजन आर प्रिसाइज मेजरमेंट्स फॉर डेज। क्योंकि मौसम को छोड़कर सभी दिनों के लिए सटीक माप है। आप देख सकते हो जो मंथ है उसमें 30 से 31 दिन होते हैं, कुछ पक्का डिसाइडेड होता है ना कि 30 से 31 से फिर 28 होंगे या 29 होंगे। फरवरी में 28 29 हो सकते हैं, वैसे 30 और 31 होते हैं। ईयर में 365 या फिर 366 दिन होते हैं, आपको पता है। फोर्टनाइट 14 दिन का टाइम होता है, ठीक है, और वीक में 7 दिन होते हैं। जो सीजन है, सीजन में कोई डिसाइडेड डेज नहीं होते कि आपको पहले से ही पता हो कि एक सीजन में इतने मंथ होते हैं। सीजन जो है वो थोड़ा ऊपर या फिर नीचे चले जाते हैं, 10 दिन 15 दिन ऊपर चले गए, ठीक है, कम। कई बार ठंड ज़्यादा पड़ जाती है, गर्मी कम पड़ती है, कई बार गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठंड कम पड़ती है, ऐसा होता रहता है ना। तो मीन्स जो सीज़न है वो थोड़ा ऊपर नीचे, मीन्स 10-15 दिन, 20-25 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन जो बाकी ये चार है, मंथ, ईयर, फोर्टनाइट और वीक, ये सटीक है। मीन्स ये क्या है, प्रिसाइज मेजरमेंट है डेज की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। ए ऑप्शन इज मदर, माँ। बी ऑप्शन इज फ्रेंड, दोस्त, मित्र। सी ऑप्शन इज सिस्टर, बहन। डी ऑप्शन इज फादर, पिता। ई ऑप्शन इज ब्रदर, भाई। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, फ्रेंड, दोस्त, मित्र, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट फ्रेंड डिनोट ब्लड रिलेशंस। क्योंकि दोस्त या फिर मित्र को छोड़कर सभी रक्त संबंधों को निरूपित करते हैं। आप देख ही सकते हो, फ्रेंड जो कि दोस्त या फिर मित्र है, उसको छोड़कर जो बाकी सभी हैं, मदर, सिस्टर, फादर, ब्रदर, इन सभी से आपका खून का रिश्ता है, आपका इनके साथ ब्लड रिलेशन है। ठीक है। लेकिन जो बी ऑप्शन फ्रेंड है, उसके साथ आपका कोई खून का रिश्ता नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 50। ए ऑप्शन इज रन, भागना, दौड़ना। बी ऑप्शन इज वॉक, चलना। सी ऑप्शन इज थिंक, सोचना। डी ऑप्शन इज जंप, कूदना, छलांग। ई ऑप्शन इज स्विम, तैरना। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, थिंक, सोचना, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट थिंक डिनोट फिजिकल एक्टिविटीज। क्योंकि सोचने को छोड़कर सभी शारीरिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। आप देख ही सकते हो, सोचने में कोई आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ आपका दिमाग चल रहा है, सोच रहे हो आप। बाकी सभी में आपके हाथ पैर सब कुछ हिल रहे हैं, रन, वॉक, जंप, स्विम, देख सकते हो ना, इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। थिंक में, सोचने में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, थिंक। ओके। क्वेश्चन नंबर 51। ए ऑप्शन इज मुंबई। बी ऑप्शन इज कोचीन। सी ऑप्शन इज कांडला। डी ऑप्शन इज मैसूर। ई ऑप्शन इज विशाखापट्टनम। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम खत्म हो गया, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, मैसूर, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट मैसूर आर पोर्ट्स, क्योंकि मैसूर को छोड़कर सभी बंदरगाह हैं। आप देख ही सकते हो इस मैप में, ये कुछ मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया हैं। कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनस, मोरमुगांव, मैंगलोर, कोचिन, टूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कलकत्ता। आप देख सकते हो ये जो चार है, मुंबई, कोचिन, कांडला और विशाखापट्टनम, ये तो इनमें कवर हो गए। ठीक है, ये तो हमारे कुछ पोर्ट्स हैं इंडिया के, मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के, उनमें आते हैं। लेकिन जो मैसूर है, मैसूर इज नॉट अ पोर्ट। मैसूर एक क्या है, डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, सिटी भी है। तो जो मैसूर है वो हमारे देश की कोई बंदरगाह नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैसूर। ओके, क्वेश्चन नंबर 52। ए ऑप्शन इज ट्राईसाइकिल, तीन पहियों की पाम से चलने वाली गाड़ी। बी ऑप्शन इज ट्राइडेंट, त्रिशूल। सी ऑप्शन इज ट्राइफल, अ मैटर और थिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस, अ स्मॉल थिंग। आप तुच्छ वस्तु कह सकते हो इसको। डी ऑप्शन इज ट्राई कलर, तिरंगा। ई ऑप्शन इज ट्राइलॉजी, ट्राइलॉजी क्या होता है, तीन संबंधित उपन्यासों, नाटकों, फिल्मों आदि का समूह। ठीक है, कुछ मूवीज होती हैं या कुछ ऐसे नॉवेल्स होते हैं जिनकी 3 वॉल्यूम्स होती हैं, उनको ट्राइलॉजी बोलते हैं। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, ट्राइफल, बिकॉज इन ऑल एक्सेप्ट ट्राइफल, ट्राई इंडिकेट 3, मीन्स ट्राइफल को छोड़कर जो बाकी 3 ऑप्शन है, ट्राईसाइकिल, ट्राइडेंट, ट्राई कलर, ट्राइलॉजी, इन सभी में ट्राई का मतलब क्या है, 3 है। लेकिन जो ट्राइफल है, ट्राइफल में ट्राई का मतलब 3 नहीं है। ट्राइफल तो एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, तुच्छ वस्तु, कुछ ऐसी चीज जिसकी बहुत ही लिटिल इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, ट्राइफल। क्वेश्चन नंबर 53। ए ऑप्शन इज जापान, बी ऑप्शन इज इंडिया, सी ऑप्शन इज श्रीलंका, डी ऑप्शन इज न्यूजीलैंड, ई ऑप्शन इज मेडागास्कर। बुक में शायद यहाँ पे मालागासी लिखा हुआ है, एक्चुअली मालागासी मेडागास्कर का पुराना नाम है, अब इसका नाम क्या है, मेडागास्कर है। तो आपको 5 ऑप्शन दे दिए गए हैं, चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, इंडिया, भारत, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट इंडिया आर आइलैंड्स वाइल इंडिया इज अ पेनिनसुला, क्योंकि भारत को छोड़कर सभी द्वीप हैं जबकि भारत एक प्रायद्वीप है। आप देख ही सकते हो इंडिया को छोड़कर जो बाकी 4 हैं, जापान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर, ये सभी क्या है, आइलैंड कंट्रीज हैं, मीन्स द्वीप देश हैं। लेकिन जो इंडिया है वो प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप मीन्स पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 साइड से समुद्र से घिरी हो, जिसको 3 साइड से सी लगती हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अंडमान सी, नीचे इंडियन ओशन हो गया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गया, मीन्स तीनों साइड से समुद्र से घिरी हो, उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 54। ए ऑप्शन इज कोट, बी ऑप्शन इज शर्ट, सी ऑप्शन इज ब्लाउज, डी ऑप्शन इज ट्राउजर्स, पैंट, ई ऑप्शन इज स्वेटर। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, ट्राउजर्स, पैंट, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट ट्राउजर्स आर गारमेंट्स विच कवर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि पतलून या फिर पैंट को छोड़कर सभी ऐसे वस्त्र हैं जो शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकते हैं। क्लियर हो गया होगा। कोट, शर्ट, ब्लाउज और स्वेटर, ये तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी को कवर करते हैं, और जो ट्राउजर्स है वो हमारी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को कवर करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55। ए ऑप्शन इज टन्स, बी ऑप्शन इज क्विंटल्स, सी ऑप्शन इज ग्राम्स, डी ऑप्शन इज किलोग्राम्स, ई ऑप्शन इज किलोमीटर। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option, kilometer, because all except kilometer are units of measuring weights, whereas kilometer is unit of distance. क्योंकि किलोमीटर को छोड़कर सभी वजन मापने की इकाइयां हैं, जबकि किलोमीटर दूरी की इकाई है। क्लियर है। आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो टन होता है उसमें 1000 किलो होते हैं, क्विंटल में 100 किलो होते हैं। टन, क्विंटल, ग्राम, किलोग्राम, इन सभी से भार को नापा जाता है। ठीक है, और जो किलोमीटर है उससे दूरी, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई ऑप्शन, किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 56।
ए ऑप्शन इज नानक, बी ऑप्शन इज क्राइस्ट ईसा मसीह, सी ऑप्शन इज बुद्धा, डी ऑप्शन इज गांधी, ई ऑप्शन इज महावीर। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन गांधी, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट गांधी आर फाउंडर्स ऑफ रिलीजन, क्योंकि गांधी को छोड़कर सभी धर्मों के संस्थापक हैं। गांधी जी ने कोई धर्म की स्थापना नहीं की, बाकी जो नानक जी हैं, क्राइस्ट, बुद्धा जी और महावीर जी, इन सभी ने किसी न किसी धर्म की स्थापना की है। नानक जी ने सिख धर्म की पहले गुरु हैं सिख धर्म के। जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियंस धर्म के फाउंडर हैं। बुद्धा जी, गौतम बुद्ध जो हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की है। और जो महावीर है, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है। गांधी जी ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की है। गांधी जी तो क्या है, फादर ऑफ नेशन है, राष्ट्रपिता है, ना कि फाउंडर ऑफ एनी रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 57, ए ऑप्शन इज क्लिफ चट्टान भृगु, बी ऑप्शन इज कैनियन घाटी, सी ऑप्शन इज गल्च दर्रा, डी ऑप्शन इज गॉर्ज पर्वत के बीच का संकुचित मार्ग, ई ऑप्शन इज रेवाइन खड़ी भुजाओं वाला एक गहरा संकरा घाट, कंदरा भी इसको बोल देते हैं। ये 5 ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं स्क्रीन पे। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन क्लिफ चट्टान भृगु, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट क्लिफ आर ज्योग्राफिकल फीचर्स एसोसिएटेड विद रिवर, वाइल क्लिफ इज एसोसिएटेड विद सी। चट्टान को छोड़कर सभी नदी के साथ जुड़ी हुई भूगोलिक विशेषताएं हैं, जबकि चट्टान समुद्र से जुड़ी हुई है। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, जो क्लिफ है, जो चट्टान है, वो तो सी के साथ जुड़ी होती है, मीन्स सी का एक ज्योग्राफिकल फीचर है। लेकिन जो कैनियन, गल्च, गॉर्ज और रेवाइन, ये किसके फीचर्स हैं? ये रिवर के फीचर्स हैं। मीन्स ये सभी चीजें रिवर से बनती हैं, और जो चट्टान है वो क्या है, समुद्र के किनारे पे आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 58, ए ऑप्शन इज फॉक्स लोमड़ी, बी ऑप्शन इज याक, सी ऑप्शन इज बियर भालू, डी ऑप्शन इज कंगारू, ई ऑप्शन इज शीप भेड़। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is D option kangaroo, because all except kangaroo have thick hair or fur on their skins. कंगारू को छोड़कर सभी की खाल पर घने बाल या फिर फर होते हैं। इन पिक्चर से क्लियर ही है। फॉक्स की बॉडी पे भी आप देख सकते हो, याक, बियर और शीप, इन सभी की स्किन पे मोटे बाल होते हैं जो कि इनको ठंड से बचाते हैं। लेकिन जो कंगारू है उसकी बॉडी के ऊपर थिक हेयर नहीं होते। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन कंगारू। क्वेश्चन नंबर 59, ए ऑप्शन इज ऑयस्टर शीप, बी ऑप्शन इज वेल्क घोंगा, सी ऑप्शन इज स्कैलप, डी ऑप्शन इज मुसल कोड़ी, ई ऑप्शन इज क्लैम बड़ा घोंगा। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is B option whelk घोंगा, because all except whelk live in bivalve two shells. क्योंकि घोंगे को छोड़कर सभी दो पटा दो खोल में रहते हैं। एक्चुअली है क्या, ये सभी क्या है, सी फूड है, लोग इनको खाते हैं। ये सी में आपको मिलेंगे। एक चीज और, इस क्वेश्चन का आंसर जो बुक में दे रखा है वो सी ऑप्शन स्कैलप दे रखा है, और लिखा हुआ है ऑल एक्सेप्ट स्कैलप लिव इन बाइवॉल्व या फिर टू शेल में रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो स्कैलप है वो टू वॉल्व के अंदर रहता है। आप देख ही सकते हो, इसकी दो केसेस हैं। देखो ये एक केस ऊपर एक नीचे, दो कवरिंग कह सकते हो, उनके अंदर रहता है। ऑयस्टर की भी दो कवरिंग है, अपर कवरिंग लोअर कवरिंग, और म्यूसल भी ऐसी है। और क्लैम के भी देखो दो शेल्स हैं, ठीक है, दो शेल के अंदर रहते हैं। लेकिन जो वेल्क है, वेल्क बाय वॉल्व या फिर टू शेल के अंदर नहीं रहता। तो इसका आंसर बी ऑप्शन वेल्क आना चाहिए, ना कि स्कैलप। क्वेश्चन नंबर 60, ए ऑप्शन इज रीडर पाठक, बी ऑप्शन इज राइटर लेखक, सी ऑप्शन इज प्रिंटर मुद्रक, डी ऑप्शन इज पब्लिशर प्रशासक, ई ऑप्शन इज रिपोर्टर संवाददाता। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। लेट्स सी द आंसर।
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन, रीडर, पाठक, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट रीडर आर पर्सन्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, न्यूज़पेपर और मैगजीन। क्योंकि पाठक को छोड़कर सभी लोग जर्नल, समाचार पत्र या फिर पत्रिका की तैयारी में शामिल हैं। ठीक है, क्लियर ही हो गया होगा। जो रीडर है, रीडर तो इन चीज़ों को पढ़ता है, जर्नल, न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन को। लेकिन जो बाकी चार हैं, राइटर, प्रिंटर, पब्लिशर और रिपोर्टर, इन वो जर्नल, न्यूज़पेपर और मैगजीन को तैयार करते हैं सभी जने मिलकर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, रीडर। क्वेश्चन नंबर 61। ए ऑप्शन इज कार, गाड़ी, बी ऑप्शन इज स्कूटर, सी ऑप्शन इज हेलीकॉप्टर, डी ऑप्शन इज एरोप्लेन, हवाई जहाज, ई ऑप्शन इज साइकिल। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option, cycle. Because all except cycle run on fuel. क्योंकि साइकिल को छोड़कर सभी ईंधन पर चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी में आपको फ्यूल डलवाना पड़ेगा, ईंधन डलवाना पड़ेगा, लेकिन साइकिल में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई फ्यूल या ईंधन नहीं डलता। तो इसका आंसर क्या आएगा? ई ऑप्शन, साइकिल। क्वेश्चन नंबर 62। ए ऑप्शन इज कैलेंडर, बी ऑप्शन इज ईयर, सी ऑप्शन इज डेट, डी ऑप्शन इज मंथ, ई ऑप्शन इज डे। ये आपके सामने पांचों ऑप्शन आ चुके हैं: कैलेंडर, साल, वर्ष, दिनांक, महीना, दिन, दिवस। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is A option, calendar, because all others are parts of a calendar. क्योंकि अन्य सभी एक कैलेंडर के भाग हैं। बिल्कुल जी। जो बाकी चार हैं, ईयर, डेट, मंथ, डे, ये सभी क्या है? मिलकर कैलेंडर को बनाते हैं। मीन्स ये सभी कैलेंडर के ही हिस्से हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 63। ए ऑप्शन इज स्पेक्टिकल्स, बी ऑप्शन इज गोगल्स, चश्मा, सी ऑप्शन इज बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन, डी ऑप्शन इज माइक्रोफोन, ई ऑप्शन इज टेलीस्कोप, दूरदर्शक यंत्र। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is D option, microphone, because all except microphone are related with eyes. क्योंकि माइक्रोफोन को छोड़कर सभी आंखों से संबंधित हैं। बिल्कुल आसान है और पिक्चर्स में बिल्कुल क्लियर हो गया है। जो बाकी चार है माइक्रोफोन को छोड़कर, वो सभी क्या है? हमारी आईज के साथ रिलेटेड है। लेकिन जो डी ऑप्शन माइक्रोफोन है वो तो ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो वो हमारी स्पीच, हमारी आवाज के साथ रिलेटेड है, ना कि हमारी आंखों के साथ। डी ऑप्शन माइक्रोफोन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 64। ए ऑप्शन इज स्वीप, झाड़ू लगाना, बी ऑप्शन इज वाइप, पोंछना, सी ऑप्शन इज स्क्रब, मलना, साफ करना, डी ऑप्शन इज वॉश, धोना, ई ऑप्शन इज स्टेन, दाग या फिर धब्बा। विषम को चुनो या फिर विजातीय को चुनना है आपने। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन, स्टेन, दाग या फिर धब्बा, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट स्टेन आर टर्म्स रिलेटेड विद क्लीनिंग। क्योंकि दाग को छोड़कर सभी सफाई से संबंधित हैं। बिल्कुल क्लियर है। स्वीप भी साफ करना होता है, वाइप में भी आप किसी चीज को साफ करो, स्क्रब, वॉश, ये सभी तो सफाई के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो स्टेन है वो तो क्या? धब्बा है। इससे सफाई नहीं, इससे गंदगी फैलती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ई ऑप्शन, स्टेन। क्वेश्चन नंबर 65। ए ऑप्शन इज स्नोर, घराटे मारना, बी ऑप्शन इज स्लम्बर, नींद, सी ऑप्शन इज यॉन, उबासी लेना, डी ऑप्शन इज डोज, झपकी लेना, ई ऑप्शन इज ड्रीम, सपना। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is C option, yawn, because all except yawn are action in sleep, while yawn is a form of boredom. क्योंकि उबासी लेने को छोड़कर सभी नींद से संबंधित क्रियाएं हैं, जबकि उबासी बोरियत का एक रूप है। आप देख सकते हो, जो स्नोर है, अगर कोई व्यक्ति घराटे मार रहा है वो नींद में ही मारेगा। ठीक है, स्लम्बर भी एक टाइप की नींद ही है, सो ही रहा है इसमें। डोज में भी झपकी लग चुकी है व्यक्ति की। ड्रीम में सपने आ रहे हैं, जो सपने आते हैं वो नींद में ही आते हैं। तो यौन जो है उसमें आप जाग रहे हो, सोए नहीं हुए,
तो यौन में सबसे अलग है, बाकी सब में आप या फिर कोई और सो रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन यौन। क्वेश्चन नंबर 66। ए ऑप्शन इज टेस्ट स्वाद, बी ऑप्शन इज च्यू चबाना, सी ऑप्शन इज स्वेलो निगलना, डी ऑप्शन इज गल्प घूंट या फिर गटकना, ई ऑप्शन इज लिक चाटना। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is A option taste स्वाद, because all except taste are ways of eating, क्योंकि स्वाद को छोड़कर सभी खाने के तरीके हैं। आप देख सकते हो जो बाकी चार बचे च्यू, स्वेलो, गल्प, लिक मीन्स चबाना, निगलना, घूंट, चाटना, ये सभी तो क्या है? अलग अलग तरीके हैं खाने के। जो टेस्ट है वो खाने का कोई तरीका नहीं है। टेस्ट इज नॉट अ वे ऑफ ईटिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 67। ए ऑप्शन इज जॉर्डन, बी ऑप्शन इज भूटान, सी ऑप्शन इज तुर्की, D option is Norway, E option is Spain. Choose the odd one. Your time starts now. Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is C option Turkey, because all except Turkey are countries ruled by kings. तुर्की को छोड़कर सभी देश राजाओं द्वारा शासित है। तो बड़ा आसान था। जो तुर्की है, तुर्की इज नॉट अ कंट्री विच इज रूल्ड बाय अ किंग। बाकी चार जो बचे जॉर्डन, भूटान, नॉर्वे और स्पेन, दीज कंट्रीज आर रूल्ड बाय अ किंग। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन टर्की। क्वेश्चन नंबर 68। ए ऑप्शन इज कोट खटिया, बी ऑप्शन इज शीट चादर, सी ऑप्शन इज क्विल्ट रजाई, डी ऑप्शन इज पिलो तकिया, ई ऑप्शन इज ब्लैंकेट कंबल। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is A option coat खटिया, because all except coat are parts of bedspread. क्योंकि कोट या फिर खटिया को छोड़कर सभी बिस्तर पर बिछाने से संबंधित है। बड़ा इजी क्वेश्चन था। शीट, क्विल्ट, पिलो, ब्लैंकेट बिछाए जाते हैं या फिर ओढ़े जाते हैं, लेकिन जो ए ऑप्शन कोट है वो इस कैटेगरी में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 69। ए ऑप्शन इज म्यू बिल्ली की बोली म्याऊ, बी ऑप्शन इज हाउल गरजना, सी ऑप्शन इज बार्क भौंकना, डी ऑप्शन इज ग्रंट गुरगुराना, ई ऑप्शन इज शाउट चिल्लाना। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन शाउट चिल्लाना, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट शाउट आर साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स, क्योंकि चिल्लाए जाने को छोड़कर सभी जानवरों द्वारा उत्पादित ध्वनियां हैं। ठीक है, म्याऊ बिल्ली की आवाज है, हाउल भेड़िए की, बार्क कुत्ते की, ग्रंट कौन करता है? सुअर पिग। जो शाउट को छोड़कर जो बाकी सभी हैं ये एनिमल की साउंड्स हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ई ऑप्शन शाउट, बिकॉज इट्स नॉट अ साउंड ऑफ एन एनिमल। क्वेश्चन नंबर 70। ए ऑप्शन इज ट्रिगर बंदूक का घोड़ा, बी ऑप्शन इज मजल थूथन बंदूक का मुंह, सी ऑप्शन इज पैलेट छर्रे, डी ऑप्शन इज बैरल बंदूक की नली, ई ऑप्शन इज बुलेट गोली। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is C option pellet, because all except pellet are parts of gun. छर्रे को छोड़कर सभी बंदूक के हिस्से हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। ट्रिगर, मजल, बैरल, बुलेट ये सभी तो बंदूक के हिस्से हैं, लेकिन जो पैलेट है छर्रा है वह बंदूक का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71। ए ऑप्शन इज डैगर खंजर, बी ऑप्शन इज हैमर हथौड़ा, सी ऑप्शन इज नाइफ चाकू, डी ऑप्शन इज स्वॉर्ड तलवार, ई ऑप्शन इज ब्लेड। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is B option hammer हथौड़ा, because all except hammer are sharp edged and have a cutting action. क्योंकि हथौड़े को छोड़कर सभी नुकीले होते हैं, आगे से तीखे होते हैं, धारदार होते हैं और काटने में काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। ए ऑप्शन इज शीप भेड़, बी ऑप्शन इज गैजल
हिरन, सी ऑप्शन इज आइबेक्स, डी ऑप्शन इज श्रू छुछुंदर, ई ऑप्शन इज टैपीर। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is B option, gazelle hiran, because all except gazelle are animals found in mountains. क्योंकि हिरन को छोड़कर सभी जानवर पहाड़ों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। ए ऑप्शन इज सिगार, बी ऑप्शन इज सिगरेट, सी ऑप्शन इज टोबैको तंबाकू, डी ऑप्शन इज पाइप चिल्म, ई ऑप्शन इज हुक्का। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त हो गया है, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, टोबैको तंबाकू, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट टोबैको आर मीन्स ऑफ स्मोकिंग। क्योंकि तंबाकू को छोड़कर सभी धूम्रपान के साधन है। आप ऐसे भी कह सकते हो तंबाकू का ही इस्तेमाल इन सभी में किया जाता है बनाने के लिए। तो इन सबसे डिफरेंट कौन है? तंबाकू है। क्वेश्चन नंबर 74। ए ऑप्शन इज आइलैंड टापू द्वीप, बी ऑप्शन इज कोस्ट तट, सी ऑप्शन इज हार्बर बंदरगाह, डी ऑप्शन इज ओएसिस मरुस्थान, ई ऑप्शन इज पेनिनसुला प्रायद्वीप। आपके वैसे 5 ऑप्शन स्क्रीन पे आ चुके हैं आपके पास। आपने इनमें से विजातीय या फिर विषम को चुनना है, ऑड वन को चुनना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय खत्म हो गया है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर डी ऑप्शन ओएसिस है, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट ओएसिस आर फीचर्स रिलेटेड टू सी। क्योंकि मरुस्थान को छोड़कर सभी समुद्र से संबंधित विशेषताएं हैं, जबकि मरुस्थान एक रेगिस्तान के साथ संबंधित है। ठीक है, इजी था। आइलैंड भी सी के साथ रिलेटेड है, कोस्ट भी सी के साथ रिलेटेड है, हार्बर भी सी के साथ रिलेटेड है, और पेनिनसुला क्या होता है? एक ऐसी लैंड जो 3 साइड से वाटर के साथ इनक्लोज्ड हो। ठीक है, लेकिन जो ओएसिस है, ओएसिस आपको किसी समुद्र या फिर ओशन के पास नहीं मिलेगा। ये तो आपको ओएसिस रेगिस्तान में मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन ओएसिस। क्वेश्चन नंबर 75। ए ऑप्शन इज ट्रंक पेड़ का तना, बी ऑप्शन इज ट्री पेड़ वृक्ष, सी ऑप्शन इज फ्रूट फल, डी ऑप्शन इज लीफ पत्ता, ई ऑप्शन इज फ्लावर फूल। क्वेश्चन आपके पास आ गया है। यू हैव 10 सेकेंड्स। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Very easy one question. Let's see the answer. Answer of this question is B option tree, पेड़ वृक्ष, because all others are parts of tree. अन्य सभी पेड़ के कुछ हिस्से हैं। पेड़ को छोड़कर जो बाकी बचे ना 4, ट्रंक, फ्रूट, लीफ, फ्लावर, ये सभी क्या हैं? पेड़ के ही हिस्से हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन ट्री। क्वेश्चन नंबर 76। ए ऑप्शन इज फ्लड बाढ़, बी ऑप्शन इज हरिकेन तूफान, सी ऑप्शन इज अवलांचे हिमस्खलन, डी ऑप्शन इज अर्थक्वेक भूकंप, ई ऑप्शन इज एक्सप्लोजन विस्फोट। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option explosion, because all except explosion are natural calamities. क्योंकि विस्फोट को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। मीन्स जो फ्लड हो गया, हरिकेन, एवलांचे, अर्थक्वेक, इनको कौन लेके आता है? नेचुरल कैलामिटीज है। मीन्स इनको जो नेचर है, हमारा जो कुदरत है, वो इन सभी को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो एक्सप्लोजन है, विस्फोट है, इसके लिए ह्यूमन बींग्स या फिर कोई हमारी गलती, उसके कारण विस्फोट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ई ऑप्शन विस्फोट एक्सप्लोजन। क्वेश्चन नंबर 77। ए ऑप्शन इज किंग राजा, बी ऑप्शन इज क्वीन रानी, सी ऑप्शन इज बिशप मोहरा, डी ऑप्शन इज मिनिस्टर मंत्री, ई ऑप्शन इज नाइट वजीर। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, मिनिस्टर, मंत्री. बिकॉज ऑल एक्सेप्ट मिनिस्टर आर चेसमैन, क्योंकि मंत्री को छोड़कर सभी शतरंज के खिलाड़ी हैं. क्वेश्चन नंबर 78. ए ऑप्शन इज टॉल, लंबा. बी ऑप्शन इज ह्यूज, विशाल. सी ऑप्शन इज थिन, पतला. डी ऑप्शन इज शार्प, तीखा. ई ऑप्शन इज स्मॉल, छोटा. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is D option, sharp, because all except sharp are related to dimensions. क्योंकि तीव्र को छोड़कर सभी आयाम से संबंधित हैं. ठीक है, ये भी बड़ा आसान था. टॉल, लंबा, छोटा, पतला, मोटा, ये सभी क्या है, हमारे जो डायमेंशंस हैं उनके साथ रिलेटेड होते हैं. लेकिन जो शार्प है, शार्प डायमेंशन के साथ रिलेटेड नहीं होता, आयाम के साथ संबंधित नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 79. ए ऑप्शन इज कोर्स, भद्दा. बी ऑप्शन इज अनरिफाइंड, अपरिष्कृत. सी ऑप्शन इज वल्गर, अशिष्ट. डी ऑप्शन इज ऑयफिश, कुरूप. ई ऑप्शन इज ब्लंट, कुंद. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option, blunt, कुंद. Because all except blunt are synonyms. क्योंकि कुंद को छोड़कर सभी पर्यायवाची या फिर समानार्थी हैं. ये तो इसमें तो कुछ बताने का है नहीं. जो ब्लंट को छोड़कर जो बाकी सभी ये क्या है, सिनोनिम्स हैं, समानार्थी शब्द हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 80. ए ऑप्शन इज सील. बी ऑप्शन इज स्कॉर्पियन, बिच्छू. सी ऑप्शन इज फिश, मछली. डी ऑप्शन इज बुल, बैल. ई ऑप्शन इज लायन, शेर. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम खत्म हो गया, इसका आंसर देख लेते हैं. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन, सील. बिकॉज ऑल एक्सेप्ट सील आर क्रिएचर्स रिलेटेड टू जोडियक साइंस. सील को छोड़कर सभी राशि चक्र के संकेतों से संबंधित प्राणी हैं. ठीक है. आप ये हमारा जोडियक साइंस एंड 12, इन सभी में आप देख सकते हो. जो बी ऑप्शन स्कॉर्पियो, बिच्छू है, वो किसका है, हमारी एक स्कॉर्पियन, हमारी एक राशि है, उसका सिंबल है. फिश, मीन, जो मीन राशि है उसकी मछली सिंबल होती है. बुल, बुल किसका है, बैल. अगर बैल देखें तो टॉरस राशि है, ये रही देखो, इसका सिंबल क्या है, बैल है. ई ऑप्शन जो लायन है, शेर है, वो सिंह राशि का सिंबल है, चिन्ह है. लेकिन जो सील है वो किसी भी राशि का सिंबल नहीं है. तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन, सील. क्वेश्चन नंबर 81. ए ऑप्शन इज जिंक. बी ऑप्शन इज आयरन. सी ऑप्शन इज अल्यूमिनियम. डी ऑप्शन इज कॉपर. ई ऑप्शन इज मरकरी, पारा. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option, mercury, पारा. Because mercury is the only liquid metal in the group. क्योंकि ये पांचों के समूह में एक पारा ही एकमात्र तरल धातु है. ठीक है सभी क्या है, मेटल्स हैं. लेकिन जो मरकरी है वह इकलौता मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है. लेकिन जो बाकी सभी क्या है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं. क्वेश्चन नंबर 82. ए ऑप्शन इज बीकर. बी ऑप्शन इज ग्लास. सी ऑप्शन इज मग. डी ऑप्शन इज सॉसर, तश्तरी. ई ऑप्शन इज कप. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is D option, saucer, तश्तरी. Because all except saucer are used to contain liquids. क्योंकि तश्तरी को छोड़कर सभी में तरल पदार्थ मीन्स लिक्विड चीज़ों को रखने के लिए यूज़ किया जाता है. बीकर, ग्लास, मग और कप, इन सभी में तो आपको लिक्विड जो चीज़ें होती हैं उनको डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जो सॉसर है, सॉसर में तो जो कॉफ़ी के जो नीचे प्लेट रखते हैं, कॉफ़ी कप जो होता है उसके नीचे जो प्लेट होती है उसको सॉसर बोलते हैं वैसे.
क्वेश्चन नंबर 83, ए ऑप्शन इज पाउंड, बी ऑप्शन इज येन, सी ऑप्शन इज आउंस, डी ऑप्शन इज फ्रैंक, ई ऑप्शन इज डॉलर. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. वैसे इसका आंसर आपको इन पिक्चर से पता लग ही गया होगा. इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी ऑप्शन आउंस है. ठीक है, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट आउंस आर नेम्स ऑफ करेंसीज वाइल आउंस इज अ यूनिट ऑफ वेट. क्योंकि ऑन्स को छोड़कर सभी मुद्राएं के नाम हैं, जबकि ऑन्स वजन की इकाई है. ठीक है जी. आउंस तो क्या है? 1 आउंस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 28 ग्राम्स के बराबर होता है. ये तो भार को नापने की इकाई है. लेकिन जो बाकी चार हैं, पाउंड, येन, फ्रैंक, डॉलर, ये सभी करेंसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की. ओके. क्वेश्चन नंबर 84, ए ऑप्शन इज डो, मृगी, हिरनी, बिच. बी ऑप्शन क्या है? बिच, कुतिया. सी ऑप्शन इज सोर्सरेस, जादूगरनी. डी ऑप्शन इज ड्रोन, नर मधुमक्खी. ई ऑप्शन इज मेयर, घोड़ी. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. लेट्स सी द आंसर. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, ड्रोन, नर मधुमक्खी. बिकॉज ऑल एक्सेप्ट ड्रोन आर फीमेल्स. क्योंकि ड्रोन मधुमक्खी को छोड़कर सभी महिलाएं हैं. क्योंकि जो ड्रोन होती है वो एक नर मीन्स मेल मेल है. जो बाकी सभी हैं, डो, हिरनी मीन्स बिच, कुतिया, सॉर्सरस, जादूगरनी, मेयर, घोड़ी, ये सभी क्या है? फीमेल है. क्वेश्चन नंबर 85, ए ऑप्शन इज विर्गो, कन्या. बी ऑप्शन इज पिसिस, मेन. सी ऑप्शन इज सेगिटेरियस, धनुष. डी ऑप्शन इज कैंसर, कर्क. ई ऑप्शन इज ऑरियन. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option, Orion, because all except Orion are zodiac signs. क्योंकि ओरियन को छोड़कर सभी राशि चक्र हैं. आप देख ही सकते हो, ओरियन को छोड़कर सभी क्या है? राशि चक्र हैं, जोडियक साइंस हैं. क्वेश्चन नंबर 86, ए ऑप्शन इज चिकन, मुर्गी. बी ऑप्शन इज स्नेक, सांप. सी ऑप्शन इज स्वैन, हंस. डी ऑप्शन इज क्रोकोडाइल, मगरमच्छ. ई ऑप्शन इज फ्रॉग, मेंढक. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is A option, chicken, मुर्गी, because all except chicken can live in water. क्योंकि मुर्गी को छोड़कर सभी पानी में रह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 87, A option is odd, कविता. B option is lyric, गीत. C option is sonnet, गाथा. D option is limerick. E option is epic, महाकाव्य. Choose the odd one. Your time starts now. Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option, epic, महाकाव्य, because all except epic are different forms of poem. क्योंकि महाकाव्य को छोड़कर सभी कविताओं के विभिन्न रूप हैं. आप देख सकते हो, ऑड, लिरिक, सोनेट और लिमरिक, ये तो क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोएम्स हैं. और जो एपिक है, एपिक इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पोएम. क्वेश्चन नंबर 88, ए ऑप्शन इज हैंगर, विमानशाला. बी ऑप्शन इज प्लेटफॉर्म. सी ऑप्शन इज डॉक, बंदरगाह. डी ऑप्शन इज पार्क. ई ऑप्शन इज बस स्टैंड. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is D option, park, because all except park are halting places of various transport means. क्योंकि पार्क को छोड़कर सभी परिवहन के विभिन्न साधनों को खड़ा होने के स्थान है. जैसे कि हैंगर पे हमारे एरोप्लेन्स खड़ते हैं, प्लेटफॉर्म पे रेलगाड़ी, डॉक पे शिप और बस स्टैंड पे बसेस. पार्क इज नॉट अ हॉल्टिंग प्लेस. यहाँ पे हमारा कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं खड़ा होता, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, पार्क. क्वेश्चन नंबर 89, ए ऑप्शन इज ट्रेचरी, विश्वासघात. बी ऑप्शन इज फ्रॉड, धोखाधड़ी.
सी ऑप्शन इज डिसीट, छल। डी ऑप्शन इज स्विंडल, झांसा। ई ऑप्शन इज मॉर्बिड, दूषित। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option morbid, दूषित, because all except morbid are synonyms of deceit. क्योंकि दूषित को छोड़कर सभी धोखे के पर्यायवाची हैं। जो पहले चार ऑप्शन है ट्रेचरी, फ्रॉड, डिसीट, स्विंडल मीन्स विश्वासघात, धोखाधड़ी, छल, झांसा, इन सभी में धोखे ही दिए जा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। लेकिन जो मॉर्बिड है, मॉर्बिड क्या है, कोई धोखा नहीं है। इसका जो ई ऑप्शन मॉर्बिड है, मॉर्बिड का मतलब क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को मरना अच्छा लगे, मीन्स बीमारी अच्छी लगे कि मैं मरना चाहता हूँ, मुझे बीमारी ये अच्छी लग रही है, अगर किसी व्यक्ति का ऐसा इंटरेस्ट पैदा हो जाए मन में, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉर्बिड, डाइंग। मॉर्बिड का वैसे मतलब क्या होता है, डाइंग। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई ऑप्शन मॉर्बिड। क्वेश्चन नंबर 90। ए ऑप्शन इज फीलिंग, भावना। बी ऑप्शन इज जॉय, आनंद। सी ऑप्शन इज एंजाइटी, चिंता। डी ऑप्शन इज एंगर, गुस्सा। ई ऑप्शन इज सॉरो, दुख। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is A option, feeling, भावना, because all others denote various feelings. क्योंकि अन्य सभी विभिन्न भावनाओं को दर्शाते हैं। एक्चुअली क्या है, जॉय, एंजाइटी, एंगर, सॉरो, ये खुद ही फीलिंग्स हैं। तो फीलिंग्स के अंदर ये चारों जो बाकी चार हैं कवर हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन फीलिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 91। ए ऑप्शन इज गैंगटॉक। बी ऑप्शन इज सिंहभूम। सी ऑप्शन इज हैदराबाद। डी ऑप्शन इज चेन्नई। ई ऑप्शन इज भुवनेश्वर। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is B option, सिंहभूम, because all except सिंहभूम are capitals of states of India. क्योंकि सिंहभूम को छोड़कर सभी भारत के राज्यों की राजधानियां हैं। ठीक है, सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है। हमारा जो तेलंगाना स्टेट नया भी बना है उसकी कैपिटल हैदराबाद है। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु एंड भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। ठीक है, लेकिन जो सिंहभूम है, सिंहभूम तो जो हमारा झारखंड है, झारखंड के जो निचले ये रहा, ये तीन डिस्ट्रिक्ट हैं, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और एक ये ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट है। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को इकट्ठा मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सिंहभूम बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 92। ए ऑप्शन इज चमेलियन, गिरगिट। बी ऑप्शन इज क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। सी ऑप्शन इज एलिगेटर, घड़ियाल। डी ऑप्शन इज लोकस्ट, टिड्डी। ई ऑप्शन इज सैलामेंडर। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is D option, locust, टिड्डी, because all except locust are reptiles, while locust is an insect. क्योंकि टिड्डी को छोड़कर सभी सरीसृप हैं, जबकि टिड्डी एक कीट है। ठीक है, बहुत ही इजी था। चमेलियन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, सैलामेंडर, ये तो सभी क्या है, रेंगने वाले मीन्स रेप्टाइल हैं। और जो लोकस्ट है, लोकस्ट रेप्टाइल नहीं है, लोकस्ट इज एन इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93। ए ऑप्शन इज डॉग, कुत्ता। बी ऑप्शन इज हॉर्स, घोड़ा। सी ऑप्शन इज गोट, बकरी। डी ऑप्शन इज कैट, बिल्ली। ई ऑप्शन इज फॉक्स, लोमड़ी। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option, fox, लोमड़ी, because all except fox are domestic animals, while fox is a wild animal. क्योंकि लोमड़ी को छोड़कर सभी घरेलू जानवर हैं, जबकि लोमड़ी एक जंगली जानवर है। बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन जो डॉग है, हॉर्स बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में गॉट और डी ऑप्शन में जो कैट है, ये चारों कुत्ता, घोड़ा, बकरी, बिल्ली, ये पालतू जानवर है। आप इनको घर में डोमेस्टिकेट कर सकते हो। लेकिन जो फॉक्स है, फॉक्स इज अ वाइल्ड एनिमल। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई ऑप्शन, फॉक्स। क्वेश्चन नंबर 94। ए ऑप्शन इज टोमेटो, टमाटर।
बी ऑप्शन इज कैरेट गाजर, सी ऑप्शन इज जिंजर अदरक, डी ऑप्शन इज पोटैटो आलू, ई ऑप्शन इज टर्मरिक हल्दी। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is A option tomato, टमाटर, because all except tomato grow underground, क्योंकि टमाटर को छोड़कर सभी भूमिगत बढ़ते हैं। ठीक है जी। जो बाकी चार ऑप्शन है टोमेटो को छोड़कर, गाजर अदरक आलू हल्दी, ये सभी जमीन के अंदर बढ़ते हैं और जो टोमेटो है वो जमीन के बाहर बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन टोमेटो। क्वेश्चन नंबर 95। ए ऑप्शन इज कैबेज गोभी, बी ऑप्शन इज पपाया पपीता, सी ऑप्शन इज गॉड लौकी घिया, डी ऑप्शन इज ककम्बर खीरा ककड़ी, ई ऑप्शन इज ब्रिंजल बैंगन। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is B option papaya papita, because all except papaya are vegetables while papaya is a fruit. क्योंकि पपीते को छोड़कर सभी सब्जियां हैं जबकि पपीता एक फल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पपीता इन पांचों में से फल है, जो बाकी चार हैं गोभी लौकी खीरा और बैंगन ये सभी क्या है? सब्जियां हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन पपाया। क्वेश्चन नंबर 96। ए ऑप्शन इज क्यूमिन जीरा, बी ऑप्शन इज ग्राउंडनट मूंगफली, सी ऑप्शन इज सिनामॉन दालचीनी, डी ऑप्शन इज पेपर काली मिर्च, ई ऑप्शन इज क्लोव लौंग। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is B option groundnut मूंगफली, because all except groundnut are spices, क्योंकि मूंगफली को छोड़कर सभी मसाले हैं। क्लियर है? जीरा दालचीनी काली मिर्च और लौंग ये सभी क्या हैं? मसाले हैं, और जो मूंगफली है वो मसालों में नहीं आती। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन ग्राउंडनट। क्वेश्चन नंबर 97। ए ऑप्शन इज कैप टोपी, बी ऑप्शन इज टर्बन पगड़ी, सी ऑप्शन इज हेलमेट, डी ऑप्शन इज व्हील घूंघट नकाब, ई ऑप्शन इज हैट टोपी। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is D option wheel नकाब घूंघट, because all except wheel cover the head while wheel covers the face, क्योंकि घूंघट को छोड़कर सभी सिर को ढकते हैं जबकि घूंघट चेहरे को ढकता है। ठीक है जी। जो घूंघट है उससे चेहरा ढका जाता है, और जो बाकी चार हैं टोपी पगड़ी हेलमेट और हैट, इससे सिर को ढका जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 98। ए ऑप्शन इज फिजिक्स भौतिक विज्ञान, बी ऑप्शन इज केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, सी ऑप्शन इज ज्योग्राफी भूगोल, डी ऑप्शन इज बॉटनी वनस्पति विज्ञान, ई ऑप्शन इज जूलॉजी प्राणी विज्ञान या फिर जंतु शास्त्र। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is C option geography भूगोल, because all except geography are branches of science, क्योंकि भूगोल को छोड़कर सभी विज्ञान की शाखाएं हैं। ठीक है। ए ऑप्शन फिजिक्स बी ऑप्शन केमिस्ट्री डी ऑप्शन बॉटनी और ई ऑप्शन जूलॉजी, ये सभी क्या है? साइंस की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, और जो ज्योग्राफी है वो साइंस की ब्रांच नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 99। ए ऑप्शन इज डेक जहाज की छत, आप देख सकते हो जहाज समुद्री जहाज की जो छत होती है उसको डेक बोलते हैं। बी ऑप्शन इज क्वे, क्वे क्या होता है? समुद्री जहाजों में सामान को उतारने और चढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है सी के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वे। सी ऑप्शन इज स्टर्न, स्टर्न क्या होता है? जहाज का पिछला भाग, ये जो पिछला भाग होता है जहाज का उसको स्टर्न बोलते हैं। डी ऑप्शन इज बो, बो क्या होता है? ये जो आप देख रहे हो ये फ्रंट जो हिस्सा है शिप का ये वाला, ये क्या? जहाज का आगे का भाग जो होता है उसको बो बोलते हैं। ई ऑप्शन इज मास्ट, मास्ट क्या होता है? जहाज का मस्तूल, आप ये देख रहे हो ना, ये जो खंबा सा खड़ा हुआ है शिप में लगा हुआ है, ये क्या होता है? मास्ट।
ये जो खंबा लगा हुआ है इस शिप में, ये लगे हुए हैं 2, ये मास्ट होते हैं शिप के, ठीक है। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is B option, quay. Because all except quay are parts of a ship. क्योंकि क्वे को छोड़कर सभी जहाज के कुछ हिस्से हैं। डेक जहाज की छत हो गया, स्टर्न जहाज का पिछला भाग, बो आप देख सकते हो जहाज का आगे का भाग, और मास्ट ये जो मस्तूल है जहाज का, ये जो खंबा खड़ा है इस जहाज के ऊपर 2 लगे हुए, ये सभी क्या समुद्री जहाज के हिस्से हैं, चारों के चार। जो क्वे है बी ऑप्शन, वो जहाज का कोई हिस्सा नहीं है, वो तो क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सामान को उतारा और चढ़ाया जाता है समुद्री जहाज़ों पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, क्वे। क्वेश्चन नंबर 100, ए ऑप्शन इज स्कल, कपाल, खोपड़ी। बी ऑप्शन इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं उसमें एक ट्यूब लाइक ऐसे ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। सी ऑप्शन इज पेल्विस। पेल्विस क्या है, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी हमारी यहाँ पे जुड़ी होती है नीचे, ये पेल्विस है, ठीक है। डी ऑप्शन इज फिबुला। फिबुला को होता है टांग के अगले भाग की हड्डी, ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है, फिबुला है। ई ऑप्शन इज वर्टिब्रा। वर्टिब्रा क्या है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके जो ये जो स्मॉल पार्ट्स हैं, छोटे छोटे, जो आपस में जुड़कर इसको पूरा बनाते हैं रीढ़ की हड्डी को, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी का प्रत्येक टुकड़ा। ओके, चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is B option, appendix. Because all except appendix are bones, while appendix is an organ. क्योंकि अपेंडिक्स को छोड़कर सभी हड्डियां हैं, जबकि अपेंडिक्स एक अंग है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, अपेंडिक्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।